सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 6 हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ 5 में हमने वर्ण का अध्ययन किया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वरों और व्यंजनों के द्वारा हम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को पहचान सकते हैं। जब वर्ण, स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णों के परिवार को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की गणना दो तरह से की जाती है, जैसे एक तो लेखन के आधार पर और एक उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना उपयुक्त मानी जाती है। तो बच्चों, अब हम वर्णमाला की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला स्वर उनको कहा जाता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। तो बच्चों, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुख में विभिन्न अंगों, अलग अलग अंगों जैसे दंत, जीभ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। इन ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, श, झ, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी विशेष स्थान से टकराकर घर्षण या रगड़ खाकर बाहर निकलती है और उनमें ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क को क वर्ग, का वर्ग, च को च वर्ग, ट को ट वर्ग, त को त वर्ग और प को प वर्ग कहा जाता है। स्वरों और व्यंजनों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियाँ भी प्रयोग की जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो ध्वनियाँ ये हैं, जैसे अड़ और ड़ ध्वनियाँ, इसको अंगा और विसर्ग ध्वनियाँ, इनको अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। आगत ध्वनियाँ वो कौन कौन सी हैं? क, ख, ग, ज, फ, आ। इन सभी के नीचे फ तक बिंदु, इनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो इनको नुक्ता वाले वर्ण या तल बिंदु वाले वर्ण कहा जाता है। आ ध्वनि जो है अंग्रेजी भाषा से ली गई है और इनको अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण कहा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों दो दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो जैसे क्ष कहाँ किससे बना? क और श से, त्र, त और रह से, ज्ञ, ज और न से, श्र, श और र से। अब हम अड़ और ड़ ध्वनियाँ लेते हैं। ड और ड वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ड़ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनकी विशेषता ये है कि इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन, दो गुणों वाले व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग मध्य में और अंत में होता है। शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता। शुरू में मूल वर्ण ड और ड ही प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। जैसे अड़ की उदाहरण लेते हैं। घोड़ा, जोड़ा, थोड़ा में अड़ वर्ण का प्रयोग हुआ है। पढ़ना, गढ़ना,
मरना जैसे शब्दों में ड़ वर्ण का प्रयोग है। अड़ और ड़ हिंदी में विकसित होने वाली स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। तो उदाहरण लेते हैं, पहले ड का उदाहरण लेते हैं, डमरू, डगमग आदि, इनके नीचे बिंदु नहीं है। अब ड का उदाहरण लेते हैं, ढोलक और ढक्कन आदि, अब बिंदु लगाकर अड़ कपड़ा, सड़क, गुड़ आदि, और अड़ का चढ़ाई, बढ़ई आदि। अड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। सघोष, इन स्वर तंत्रियों के उच्चारण में जब कंपन होती है तो उनको सघोष कहा जाता है। अलप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उनको अलप्राण कहा जाता है। अब ड़ लेते हैं, मूर्धन्य, सघोष और अलप्राण ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनके महाप्राण ध्वनियाँ, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। तो इनका उच्चारण स्थान जो है मुख के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अनुस्वार और विसर्ग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।